हेलो दोस्तों, मैं BS राजपूत सर आपका श्री श्री एकेडमी प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे मैथ्स, CBSE और CG बोर्ड का मैथमेटिक्स। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को CG बोर्ड चैप्टर 1 पॉलिनोमियल्स। मैं आपको क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर वाइज आपके सारे क्वेश्चंस रिकॉल करवाऊंगा, तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बोर्ड क्लासेस का सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाए। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में बहुपद भी कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब होता है जो एक इक्वेशन के फॉर्म में होता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। तो मैं चैप्टर वाइज पहले आपको फार्मूला पुट करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा चैप्टर 1 पॉलिनोमियल। इसके मैं फार्मूला पहले आपको लिखवा देता हूँ, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए फॉर्मूला। इसका पहला फार्मूला आपको आएगा फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको पहला क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, इसका फार्मूला होगा माइनस b/a। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका होता है c/a। इसे फाइंड आउट करने के लिए अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपका क्वेश्चन रहता है। यहाँ से आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी है और इस फार्मूले में पुट करनी है। तो आपका क्या निकल जाएगा? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, उसके बाद इसी क्रम में हमारा दूसरा जो फार्मूला आएगा वो आपका आएगा डिविडेंड का। दूसरा जो फार्मूला आएगा वो किसका आएगा? आपका डिविडेंड का। तो डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आप रिमाइंडर बताइए क्या आया, आपको कोसेंट पूछ सकता है। तो इस फार्मूले के जरिए हम डिविडेंड, डिविजर, कोसेंट, रिमाइंडर कोई सा भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें तीसरा फार्मूला जो पुट होगा इस चैप्टर में वो होगा फैक्टर को लेके, कि आपको कोई सा भी दो वैल्यूज दिए होंगे, जैसे कि px और gx। px का कोई क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा और gx को बोलेगा कि gx px का फैक्टर है, ये फाइंड आउट करिए। तो ये आपका होता है इस चैप्टर में 3 फार्मूलाज यूज होंगे। कौन कौन से? पहले हमने देखा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा हमने देखा डिविडेंड और तीसरा हमने देखा फैक्टर। ठीक है, अब हम इस पे प्रश्न बनाना। चलिए, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चंस, जितने मैंने फार्मूला आपको बताया है उसका एक एक करके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं एग्जाम के लिए। चलिए, तो आपके पास सबसे पहले फैक्टर वाला देखते हैं। तो सबसे पहले px की वैल्यू दी हुई है। px इक्वल टू आपके पास होगा x² प्लस 4x माइनस 2। और क्वेश्चन पूछेगा gx इक्वल टू दिया है आपके पास x प्लस 4 ले लेते हैं। ठीक है, और आपको इसको पूछा है कि gx इज फैक्टर। अब आपको बताना है इसके वैल्यू से कि ये फैक्टर है। तो आप याद रखिए, मैथ्स एक रिप्रेजेंटेशन है। आप मैथ्स जितना ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, जितने अच्छे से आप उसको लिखते हैं, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। कार्ड शार्ट नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, इससे बचें आपको। चलिए, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सॉल्व, लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लिख दीजिए कि क्वेश्चन में अपने को क्या चीज़ है। गिवन दैट, क्या गिवन है भाई? gx। तो सबसे पहले फैक्टर निकालने के लिए gx को 0 के इक्वल लेना पड़ता है। तो gx इक्वल टू सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 0, और gx की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? x प्लस 4 इक्वल टू 0। देन x, जब इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का साइन किस में रिप्रेजेंट हो जाता है? माइनस में, और 4। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकली? -4। इस वैल्यू को हम लोग px वाली वैल्यू में लेके पुट करते हैं। देन px क्या है अपने पास? px इक्वल टू x² प्लस 4x माइनस 2। देन x की वैल्यू पुट करते हैं -4
-4 की पावर 2 प्लस 4 -4 -2। तो माइनस का जब पावर इवन होता है, माइनस का पावर इवन होता है, तो वो कभी भी आपका देखना, माइनस की पावर अगर इवन होती है तो हमेशा वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्लस में। और माइनस की पावर कभी भी ऑड होती है तो हमेशा वो किस में रहता है, माइनस में रहता है। तो देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे माइनस की पावर 2 है, आई मीन इवन है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 -2, देन प्लस माइनस माइनस होता है तो 16 प्लस 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा। तो पी एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। और मैंने बताया था फैक्टर के लिए अगर पी एक्स की वैल्यू 0 की इक्वल आती तब वो फैक्टर होता है। यहाँ पे 0 की इक्वल आया क्या, यहाँ पे आंसर आया -2। सो आप लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, क्या लिखेंगे, जी एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। समझ आया। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के आएंगे, 2 मार्क्स के आएंगे। चलिए हमने एक क्वेश्चन फैक्टर का देख लिया, उसमें हमको पता चला कि अगर वो जी एस का वैल्यू 0 की इक्वल नहीं आता है तो फिर वो क्या हो जाता है, नॉट फैक्टर हो जाता है। चलिए इसको चेक करके देखते हैं, जल्दी से देखिए। आप लोग भी ट्राई करते रहिए, जिसको पहला क्वेश्चन समझ आया है बाकी लोग ट्राई करते रहिए, हम देखते हैं। तो फिर वही चीजें लिखना, गिवन दैट, क्या आपने को गिवन दैट है तो जी एक्स इक्वल टू क्या है अपने पास, 0 लेना रहता है फैक्टर के लिए। जी एक्स का वैल्यू x -2 है, देन 0। एक्स का वैल्यू निकालना है, यहाँ से माइनस है, माइनस ट्रांसफर होकर हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। और ये 2, तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, +2। इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, पुट वैल्यू पी एक्स में वैल्यू पुट करते हैं तो एक्स की जगह हमने क्या रखना है, 2। ये मैंने देखा 2 रख दिया। एक्स की पावर 3, देन 2 की पावर 3 -3, फिर x आ गया, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो देन 2 की पावर 2 प्लस 4, फिर x की वैल्यू 2 -4। आपको पता होगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है कि 2 का कितने बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 की पावर 3 का हो जाता है 8 -3। यहाँ पे देखिए 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 -4। आपको पता है प्लस प्लस वाले को पहले कर लेते हैं, 8 और 8 16, और माइनस माइनस प्लस होता है, देन 12 और 4 ये भी 16, और 16 और 16 क्या हो जाता है, 0। तो आप देखिए यहाँ पे जो पी एक्स की वैल्यू है वो क्या आ गई, 0 की इक्वल आ गई। और जब कभी भी 0 की इक्वल आती है तो हम लिखते हैं जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब हम लोग देखते हैं फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है x² + 10x + 24। तो सबसे पहले जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर लिखते हैं गिवन दैट। क्या अपने पास गिवन है बताइए भाई, x² + 10x + 24। तो सबसे पहले जीरोस निकालने के लिए हमको कंपैरिजन करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो कंपेयर ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² + bx + c। अब देखिए यहाँ पे x² के जगह में तो x² आ गया, कुछ नहीं यहाँ पे आया 1 है, तो a की वैल्यू क्या निकली आपकी 1। आप कंपेयर करिए, देखिए bx और 10x में कंपेयर करिए तो x और x कैंसल आउट हो गया, तो b के जगह में क्या मिला आपको, b = 10 मिल गया, c = 24। देखिए c के जगह में 24 दिख रहा है आपको। अब वैल्यू को लेके पुट करिए। चलिए तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, हमने देखा था -b/a, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है 10 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -10/1। दूसरा हम लोग निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या होता है c/a। देन देखिए c की वैल्यू आप कितनी निकाले हैं 24 और a का वैल्यू आपके पास क्या है ऑलरेडी
1, तो ये निकल गया आपका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये भी 2 मार्क्स का आएगा एग्जाम में। अब हम लोग देखते हैं कि डिवाइड वाले क्वेश्चंस है ना, जो आपके 2 या 3 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं। डिवाइड बोला है 2y³ + 4y² + 3y + 1 बाय y + 1। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करनी है। चलिए डिवाइड मेथड से बनाते हैं इसको आज। 2y³ + 4y² + 3y + 1, देन यहाँ पे हमको लिख लेना है y + 1। अब आप ध्यान रखिएगा, इसको डिवाइड करने का एक मेथड होता है। आपको इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से देखना है। तो देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे क्या है, 2y³ है। तो सबसे पहले आप इसके वेरिएबल देख लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। और यहाँ पे देखिए 2 है, तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो सबसे पहले 1 2 ज़ा 2। अच्छा देखिए यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ y की पावर कितनी है, 3 है। तो y की पावर 1 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y की पावर 2 से। तो 1 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 3। तो y की पावर 2। तो देखिए 2 1 जा 2 और y की पावर 1 और y की पावर 2 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, y की पावर 3। डन। अब देखिए फिर प्लस है तो ये प्लस हमने लिख दिया। फिर 1 का भी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 2 1 जा 2 और y की पावर 2। तो आप देख पा रहे होंगे y की पावर 3 और y की पावर 3 सेम में आ गया, और y की पावर 2 y की पावर 2 सेम में आ गया। इतना करने के बाद हमको सिंबल चेंज करना होता है नीचे वाले नंबर का। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस का माइनस हो जाता है। यहाँ भी प्लस के जगह में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, +2 और -2 ये हो जाएगा आपस में कैंसल आउट। आप चाहते तो काट के भी दिखा देना एग्जाम में, नहीं काटेंगे तो भी आप लिख देना 0, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। प्लस माइनस माइनस है ना, तो 4 में से 2 चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, देन y की पावर 2। और आपको पता है ग्रेटर नंबर का सिंबल लगता है, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर 4 है तो 4 को प्लस आपको लगाने की जरूरत है ही नहीं। चलिए फिर आते हैं, अब लगा भी सकते हैं प्लस एक एक डिजिट करके हम लोग नीचे लेके आते जाएंगे। देखिए यहाँ पे आ गया 2y² + 3y। तो सबसे पहले आप ध्यान देखिए यहाँ पे कौन सा सिंबल है, प्लस। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे जाके लिख दीजिए प्लस। यहाँ पे अगर माइनस होता है तो आप सीधे सीधे यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे, माइनस लिख देना आप। क्लियर। चलिए आते हैं, अब देखिए यहाँ पे फिर पहले इसके पहले वैल्यू और इसके पहले वैल्यू। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 होता है और यहाँ पे 2 है। तो फिर 1 को 2 बनाने के लिए 1 2 ज़ा 2। देन अब देखिए यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 2 है। तो कितने y की और नीड है अपने को, तो y की पावर 1 की। तभी तो y की पावर 1 और y की पावर 1 मिलके कितने हो जाएगा, y की पावर 2। ठीक, चलिए आते हैं। तो प्लस का प्लस आ गया 2y की पावर 2। फिर बीच में क्या है बेटा, प्लस। तो ये देखिए क्या आ गया, प्लस आ गया। फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2y। ध्यान से देखते रहिए। अब जैसे मैंने बताया इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होता है, सिंबल चेंज करना। सिंबल कैसे चेंज करते हैं, जो प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। और यहाँ पे भी प्लस है, भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। देन प्लस माइनस 0 आप चाहते हो तो काट सकते हो, नहीं काटना है तो भी छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आते हैं, प्लस माइनस माइनस और 3 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 1y और एक डिजिट हम लोग लेके आते हैं ऊपर से तो +1। आपको पता है 1 हम लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं मतलब 1 ही होता है वहाँ पे। चलिए आते हैं, अब देखिए यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है। तो जब कभी भी अपने को सेम नंबर लेके आना होता है तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, सेम आ जाएगा। जैसे हमको 5 में से कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो 1 का 5 1 जा 5। तो किसी भी नंबर को सेम डिजिट लेके आने के लिए अपने को 1 का मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए कर देते हैं। तो ये y का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y, देन 1 1 जा 1। फिर सिंबल चेंज करिए तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, देन माइनस। यहाँ पे भी प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस। तो देखिए प्लस माइनस 0 प्लस माइनस 0। देखिए ये आ गया हम लोगों का 0। देखिए तो यहाँ पे जो आंसर आता है ये होता है हमारा कोसेंट। ये हमारा क्या कहलाता है, कोसेंट। ये हमारा जो यहाँ पे जो आंसर आया ये कहलाता है रिमाइंडर। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में ऐसे आएगा, डिवाइड करके बताइए, बोलेगा रिमाइंडर 0 आएगा। कहीं किसी में कोसेंट पूछ देता है तो रिमाइंडर और कोसेंट का ही क्वेश्चन आएगा। ये आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉलिनोमियल का से रहेगा। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अभी लिखूंगा, उसको आप सॉल्व करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वो क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना। ठीक है,
ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पॉलिनोमियल के, इसको आप लोग ध्यान से बना लीजिएगा। इसमें अगर कोई डाउट्स आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, मैं उसको सॉल्यूशन करके नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करिए, चैप्टर 2 हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।